कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की, जो कि ज्येष्ठ मास में आने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को साल की पूरी 24 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। तो आज हम इसको कब रखना है, कैसे रखना है और इसकी व्रत कथा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस साल की एकादशी पड़ तो 6 जून को रही है, परंतु तमाम शास्त्रों और पुराणों में हमें वर्णन मिलता है कि अगर एकादशी की तिथि द्वादशी के साथ मिश्रित हो तो हमें द्वादशी का पालन करना चाहिए। इससे मनुष्य को अनन्य कोटि गुना फल प्राप्त होता है। तो इस बार भी द्वादशी तिथि को एकादशी मिश्रित है, यानी कि हम इस व्रत को 7 जून 2025 को करेंगे। अब हम इस एकादशी के व्रत की कथा का अनुसरण करने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर एकादशी का रिमाइंडर और हर एकादशी की व्रत कथा और विधि समय से पता चल जाए। चलिए अब व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने पितामह श्री व्यासदेव से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी इस उपवास को करने को कहते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत पालन वेदों का आदेश है, परंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं ऐसा क्या करूं कि एकादशी व्रत पालन के पुण्य मुझे प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं आपके आदेश अनुसार पूजा, उपासना, क्षमता अनुसार दान, धर्म आदि कर सकता हूँ। यह सुनकर श्री व्यासदेव ने कहा, हे भीम, वह व्यक्ति नरक के स्थान पर स्वर्ग जाता है जो शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशियों का पालन करता है। अतः मास में इन 2 तिथियों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने भय से कांपते हुए कहा, वर्ष में 24 एकादशियों का पालन करना मेरे लिए असंभव है। दिन रात की बात क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। भूख नामक उदारग्नि मेरे उदर में नित्य प्रज्वलित रहती है, जिसे शांत करने के लिए मुझे बहुत सा भोजन करना पड़ता है। बहुत हुआ तो मैं वर्ष में केवल 1 दिन उपवास कर सकता हूँ। कृपया कोई ऐसा व्रत कहें जिसके पालन द्वारा मुझे सभी का फल प्राप्त हो सके। इसके उपरांत श्री व्यासदेव ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जल कहते हैं। इस दिन जल नहीं ग्रहण करना चाहिए और न ही कुछ खाना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी भी वर्जित है। इस प्रकार व्रत पालन करने वाले को वर्ष की समस्त एकादशियों का फल इस एक ही व्रत से होता है। हे भीमसेन, इस एकादशी से प्राप्त होने वाले पुण्यों के बारे में सुनिए। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थों में स्नान का फल मिलता है और मृत्यु के समय यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णु दूत उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाएंगे। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। श्री व्यासदेव ने पुनः कहा, हे भीमसेन, अतः तुम्हें अपने पूर्व पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्ति पाने हेतु इस आवश्यक व्रत को अवश्य करना चाहिए। तुम्हें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से अपने संकल्प की उद्घोषणा करके इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवादिदेव, परम पुरुषोत्तम भगवान, आज मैं निर्जला रहकर एकादशी व्रत का पालन करूंगा। हे असीमित अनंत देव, मैं अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करूंगा। अतएव अपने पापों से निवृत्ति के लिए भक्तों को भगवान में पूर्ण श्रद्धा तथा अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम के साथ इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, भले ही उसके पाप सुमेरु या मंदार पर्वत के समान ही क्यों ना हो। यदि वह इस एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसके पूर्व अर्चित पाप निरस्त होकर भस्म हो जाते हैं। यह इस एकादशी की महान शक्ति है। हे भीम, भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, सुयोग व्यक्ति को दान करना चाहिए, जप माला पर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए और संतुष्ट यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार उसे अक्षय लाभ की प्राप्ति होती है। किसी अन्य धार्मिक कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस दिन एक ब्राह्मण को जलयान, एक छाता या जूते चप्पल दान देने वाले व्यक्ति निश्चित हो स्वर्ग
मार्गिक लोगों को जाते हैं। इस व्रत की महिमा को जो कोई भी श्रवण करता है उसे अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल मिलता है। साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है। एकादशी के अगले दिन व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान की जल, पुष्प, इत्र तथा दिए द्वारा त्रिविक्रम रूप से पूजा करके हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। हे देवादेव, हे मुक्ति प्रदाता, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, कृपया मुझे मुक्ति का उपहार दे। यद्यपि मैं इस जल से भरे पात्र से अधिक कुछ अर्पित करने लायक नहीं हूँ, तब भक्त व पात्र ब्राह्मण को दान करे। जब पांडु पुत्रों ने इस एकादशी के विषय में सुना तो इस व्रत के पालन का निश्चय किया। उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना आरंभ किया और इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है, जो कोई भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पठन करता है और यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण से पांडव निर्जला एकादशी की महिमा का गान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सर्वाधिक शुष्क मौसम में निर्जल उपवास करता है तो यह एक अत्यंत साहसिक कार्य है। भीम ने एक ऐसे व्रत हेतु प्रार्थना की जिसके द्वारा वह समस्त अन्य उन व्रतों के पालन का पुण्य प्राप्त कर सके जिनका पालन करने में वह असमर्थ थे। व्यासदेव ने उन्हें इस कठिन व्रत का पालन करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को संध्या काल में भगवान को दुग्ध स्नान करवा कर भगवान की उपासना करनी चाहिए। द्वादशी पर उसे व्रत का पालन करने से पूर्व ब्राह्मणों को जल का पात्र दान करना चाहिए व भोजन करवाना चाहिए। एकादशी के व्रत की कथा यहाँ समाप्त होती है। आपसे मेरी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप आने वाली एकादशियों की व्रत कथा को मिस ना करें। आप सभी को पांडव, निर्जला व भीमसेनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।